वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विथ अनु। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील जेट 2023 के बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन, जिसका टॉपिक होने वाला है कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ आस्क्ड इन ऑल एग्ज़ाम। सारे एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है, ना ही सिर्फ टाटा स्टील। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल में देखते हो तो सीमेंट एंड कंक्रीट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और इससे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हम इस वीडियो में कंक्रीट के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। जब हम लोग कंक्रीट को क्लासीफाई करते हैं तो वो 3-4 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहले मैं बता दूं कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, कंक्रीट जो है मिक्सचर है, कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, एग्रीगेट जिसको हम लोग गिट्टी भी बोलते हैं, प्लस इसमें वाटर को मिक्स करते हैं, एंड इसमें एडमिक्सचर भी होता है। यानी कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर। जब इन सारी चीज़ों को हम मिलाते हैं और इसमें वाटर को मिक्स करते हैं तो हमारा कंक्रीट तैयार होता है। ठीक है, अब आप पूछोगे देन मोटार क्या होता है। तो मोटार को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटार जब हम लोग इसमें सीमेंट प्लस सैंड या सुर्खी या लाइम, ठीक है, सीमेंट और सैंड, और जब हम लोग इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो इसको हम लोग मोटार बोलते हैं। ठीक है, और कंक्रीट क्या हो गया, कंक्रीट में हम लोग सैंड को भी मिक्स करते हैं जिसको हिंदी में बालू बोलते हैं, और एग्रीगेट जिसको हम लोग गिट्टी बोलते हैं, जिसको हम लोग एग्रीगेट को कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं और सैंड को फाइन एग्रीगेट। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ कंक्रीट। कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर। हम ऑन द बेसिस ऑफ, पहले पढ़ेंगे कंक्रीट को यहाँ पर क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब कंक्रीट की, देखो, कोई भी चीज़ बना रहे हो तो आपको उसकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि कंक्रीट की क्या स्ट्रेंथ होती है। तो हम लोग पहले स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्वालिफाई करेंगे। तो जो लोएस्ट स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का, वो क्या होता है, 20 न्यूटन पर mm²। 20 न्यूटन पर mm², या उससे नीचे हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, देन मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट की वैल्यू क्या होगी। अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ 20 से लेके 40 के बीच में लाई करती है तो उसे हम लोग मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट बोलते हैं। देन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है, अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बोलते हैं। हाई स्ट्रेंथ कहने का मतलब है उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। मीडियम स्ट्रेंथ कहने का मतलब है उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है मीडियम है। लोवेस्ट स्ट्रेंथ मतलब कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो लो है, मतलब काफ़ी कम है। ओके, तो आपके स्ट्रेंथ के बेसिस पे 3 भागों में इसको कैटेगराइज किया गया है। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट। मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट की वैल्यू क्या होती है, 20 to 40 न्यूटन पर mm²। क्वेश्चन आया था, मैंने इसलिए पूरा ये टॉपिक समराइज कर दिया यहाँ पर। अब हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होता है, बल्क डेंसिटी को हम लिखते हैं गामा बी। गामा बी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसमें डेंसिटी पूछा है आपका, कौन सा डेंसिटी पूछा है, तो डेंसिटी भी एक होता है आपका ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, सबमर्ज डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी, बहुत टाइप की डेंसिटी होती है। तो बल्क डेंसिटी कहने का मतलब है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ व्हाट इज़ बल्क डेंसिटी। ठीक है, देखो, ये एक कंटेनर है। कंटेनर कहने का मतलब समझ लो एक बाल्टी है। बाल्टी में मैंने क्या किया, इसमें जो इतना तक जो है, यहाँ इस पोर्शन तक मैंने पूरा यहाँ पर मिट्टी फिल कर दिया। ठीक है, इसमें पूरा मिट्टी है यानी पूरा सॉलिड है।
सॉलिड यानी मिट्टी, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। उसके बाद हमने क्या किया, इस मिट्टी के ऊपर अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें थोड़ा सा वाटर फिल कर दिया। तो क्या हो गया इसमें, अब इस कंटेनर में आपका क्या क्या है, इसमें सॉलिड भी है यानी मिट्टी भी है, सॉइल भी है, एंड इसमें वाटर भी है। तो इसको हम लोग बल्क डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर यही पूरा पानी हम लोग भर देते, देखो पूरा हाइट जो है बकेट का यानी बाल्टी का जो पूरा हाइट है कंटेनर का वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक है। अगर हमने इसमें आधा वाटर फिल किया तो इसको हम लोग बल्क डेंसिटी बोलते हैं। अगर हमने इसमें पूरा पूरा वाटर को फिल कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक तो इसको हम लोग सैचुरेटेड डेंसिटी बोलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे बल्क डेंसिटी के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ बल्क डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बल्क डेंसिटी का वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम। इसमें वेट में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड आएगा ना, क्योंकि हमने अभी बात किया था इसमें हम लोगों ने यहाँ तक क्या फिल किया, यहाँ तक पूरा सॉलिड है आपका, यहाँ तक पूरा सॉलिड यानी सॉइल है, और यहाँ पर वाटर है। तो इस बकेट का वेट क्या होगा, बकेट का वेट वही होगा जितना वेट हमारा सॉइल का है प्लस वाटर का है। तो वेट में हम लोगों ने क्या क्या लिया, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंड फिर हम लोग डेंसिटी बात करें तो लो डेंसिटी। सो व्हाट इज़ दी एक्स्ट्रा लाइट वेट डेंसिटी कॉन्क्रीट। एक्स्ट्रा लाइट वेट डेंसिटी कब होगी, जब इसकी वैल्यू और रेंज जो होती है, इसकी रेंज अगर 500 kg पर मीटर क्यूबिक, देखो अगर इसकी रेंज जो है 500 kg पर मीटर क्यूबिक है तो इसको हम लोग एक्स्ट्रा लाइट वेट बोलेंगे। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट कॉन्क्रीट है, काफ़ी ज़्यादा हल्का है, ठीक है। और इसका इसका आपको यूनिट हमेशा याद रखना होगा। देखो वेट का क्या होता है, वेट का जो होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट को हम लोग kg लिखते हैं और वॉल्यूम को क्या लिखते हैं, मीटर क्यूबिक। ये इसका ऐसा यूनिट है, तो आपको यूनिट पता होगा। लाइट वेट कॉन्क्रीट हम लोग कब बोलेंगे, जब इसकी रेंज जो है 500 से लेके 1800 kg पर मीटर तक लाई करेगी। अगर इसकी वैल्यू 500 से लेके 1800 तक लाई करती है तो इसको हम लोग लाइट वेट कॉन्क्रीट बोलते हैं। सो डेंस वेट कॉन्क्रीट कब बोलेंगे, जब इसकी वैल्यू जो है 1800 से लेके 2500 तक लाई करती है तो इसको हम लोग डेंस वेट बोलते हैं। सुपर हैवी कॉन्क्रीट कब बोलेंगे, जब इसकी वैल्यू जो है 2500 से ज़्यादा यानी ग्रेटर देन 2500, ग्रेटर देन 2500 हुआ तो इसको हम लोग सुपर हैवी कंक्रीट बोलेंगे। ओके, सो इसकी जो क्वेश्चन एक आया था इसलिए मैंने इसका पूरा मेंशन कर दिया कि व्हाट इज़ बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी में देखो चार है, इसमें चारों में से आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ देता है एज वेल एज इंटरव्यू में भी काफ़ी चांसेस होते हैं पूछने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इनर प्लास्टरिंग मेक सीमेंट एंड सैंड रेशियो। देखो जब लोगों को इनर प्लास्टरिंग कहते हैं यानी घर के अंदर का जब प्लास्टरिंग करते हैं तो उसका जो रेशियो होता है सीमेंट और सैंड का 1:6 होता है। 1:6 कहने का मतलब है हम लोग एक बैग सीमेंट लेंगे तो इसमें 6 बैग क्या लेंगे, सैंड लेंगे, देन उसमें वाटर को मिक्स करते हैं। तो इसमें प्लास्टरिंग जब हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं तो इसकी रेशियो क्या होती है, इनर के लिए 1:6 और आउटर पोर्शन के लिए क्या होती है, सो आउटर पोर्शन के लिए सीमेंट और सैंड का जो रेशियो होना चाहिए, सीमेंट एंड सैंड का जो रेशियो होना चाहिए 1:4 होना चाहिए। यानी 1 बैग ऑफ सीमेंट में हम लोग 4 बैग ऑफ सैंड को मिक्स करेंगे तो हम लोग आउटर प्लास्टरिंग के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो रिमेंबर द थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग शुड नॉट बी मोर देन। देखो प्लास्टरिंग का जो है थिकनेस क्या होना चाहिए, सबकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे ब्रिक का एक साइज़ का वैल्यू फिक्स किया गया है कि हाँ ब्रिक का साइज़ क्या होता है, सो 19 × 9 × 9 ये क्या होता है सेंटीमीटर, ये विदाउट मोटार थिकनेस में होता है, ठीक है। तो सबकी एक साइज़ की वैल्यू फिक्स होती है। सो जो थिकनेस जो होता है प्लास्टरिंग का वो 15 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किससे ज़्यादा, यानी 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका प्लास्टरिंग। ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने आउटर प्लास्टरिंग और इनर प्लास्टरिंग के लिए भी मेंशन कर दिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट को हम लोग क्लासीफाई किस में करते हैं। पहला और दूसरा तो हम लोग देख लिया, पहला था स्ट्रेंथ के बेसिस पे, सेकंड वन था आपका डेंसिटी के बेसिस पे, नेक्स्ट है आपका हम लोग इसमें देखें ग्रेड के बेसिस पे। सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट,
सो ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत है, आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आ जाएगा व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ M20 कंक्रीट, M25 कंक्रीट, M5 कंक्रीट, ठीक है। सो M5 का ग्रेड क्या होता है, 1:5:10। और इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका होता है 5 N/mm²। ऐसा यूनिट आपको याद रखनी होगी, 5 N। सो M10 का अगर हम लोग बात करें, इसका रेशियो क्या होता है, तो इसका रेशियो होता है 1:3:6। इसमें 1 बैग हम लोग क्या लेंगे, सीमेंट लेंगे, 3 बैग ऑफ हम लोग सैंड लेंगे, और 6 जो होता है 6 बैग हम लोग एग्रीगेट लेंगे, ठीक है। एग्रीगेट, ये आपका सीमेंट हो गया, ये सैंड हो गया। और इसका हम लोग M10 का अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 10 N/mm² आफ्टर 28 डेज। 28 डेज में हमें इतनी स्ट्रेंथ मिलती है कंक्रीट की। इसका मिक्स प्रोपोर्शन आपको एंड ग्रेड। नेक्स्ट है M20 का। तो M20 का जो रेशियो होता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। सो M20 का रेशियो होता है 1:1.5:3, ठीक है। 1:1.5:3, यानी 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1.5 बैग ऑफ सैंड एंड 3 बैग ऑफ एग्रीगेट। इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है आफ्टर 28 डेज, मतलब जब हम लोग कंक्रीट को कास्ट कर लेंगे एंड 28 डेज के बाद इसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो इसका 20 आता है। M25 के बारे में बात करें तो इसका होता है 1:1:2, ठीक है। और इसका स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो 25 N/mm²। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्रोसेस इज़ डन फर्स्टली। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा प्रोसेस हम लोग सबसे पहले करते हैं। अगर आपको पहले के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, सो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम में या मुझे टेलीग्राम पर DM कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, ओके। सो एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। एंड वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच प्रोसेस इज़ डन फर्स्टली। मतलब ये 4 प्रोसेस आपका दिया हुआ है, देखो, बैचिंग, मिक्सिंग, प्लेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड फिनिशिंग। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, विच प्रोसेस इज़ डन फर्स्टली। 5 ऑप्शन आपको दिए गए, तो बैचिंग, मिक्सिंग, प्लेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, फिनिशिंग। तो इन सब का पहले मतलब बता देती हूँ। बैचिंग मतलब क्या है, तो बैचिंग मतलब होता है मेज़रमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट, ठीक है। मेज़रमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट, हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट लेते हैं उसका मेज़र करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक अगर आपको घर में सब्जी बनानी है, ठीक है, तो आप सबसे पहले सोचते हो कि हाँ मुझे कितने पर्सन के लिए सब्जी बनानी है, दो लोगों के लिए सब्जी बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या लेते हो, सब्जी लेते हो। सब्जी में कुछ भी आप ले सकते हो, आलू, टमाटर, उसके अकॉर्डिंग लेते हो ना। तो आपने देखा कि मेरे को 5-6 आलू लेना है, तो उसमें आपने 2 टमाटर ले लिया, 2 प्याज ले लिया, उसके अकॉर्डिंग जो भी अगर आपको मिर्च कितना डालना है, मसाला कितना डालना है। सो वैसे ही हम लोग बैचिंग में करते हैं। बैचिंग में सबसे पहले हम लोग इंग्रेडिएंट को मेज़र करते हैं लोड के अकॉर्डिंग। पहले देख लेंगे कि लोड कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंग्रेडिएंट लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सब्जी में पहले लोगों को देख लिया, लोग कितने खाने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने मेज़रमेंट किया। वैसे ही हम लोग ने इसमें पहले देख लिया कि जो भी हम लोग चीज़ बना रहे हैं उसमें लोड कितना आ रहा है, और लोड के अकॉर्डिंग फिर हम लोग इंग्रेडिएंट को लेंगे। लाइक हमें अगर सीमेंट कितना लेना है, सीमेंट 2 बैग लेना है, तो सैंड कितना लेना है, इसमें हम लोग इंग्रेडिएंट को मेज़र करते हैं। तो ये हो गया बैचिंग। उसके बाद मिक्सिंग क्या होता है, तो मिक्सिंग जो होता है, जब आपने ये सब चीज़ें ले लिया उसके बाद आप मिक्स करते हो। लाइक आप सब्जी को, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल है सबको एक साथ आपने फ्राई कर लिया, फिर उसमें मसाला डाल दिया, फिर उसमें प्याज, टमाटर, नमक, हल्दी सब डाल दिया। सेम थिंग इसमें भी होता है मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या लेते हैं, जब हम लोगों ने इंग्रेडिएंट को मेज़र कर लिया उसके बाद सीमेंट को मिक्स कर देंगे, सैंड को भी मिक्स कर देंगे, एग्रीगेट को मिक्स कर देंगे, ठीक है।
ये सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद प्लेसिंग मतलब रख देना। जैसे ही आपने इन सारे चीज़ों को मिला के मिक्स किया, उसके बाद जहाँ पर काम हो रहा है उसको ले जाके रख दो। लाइक आपने सब्जी बना लिया, सब्जी बनाने के बाद आपने यहाँ से लेके यहाँ पर रख दिया एंड आप बोलते हो ठीक है खाना बन गया, अब जिसको खाना है खा लो। सेम थिंग इसमें होता है। प्लेसिंग में आपने जब सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया तो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर आप ले जाके इसको प्लेस कर दोगे। मतलब बीम अगर आपको ढालना है, बीम की कास्टिंग हो रही है, तो आप बीम के पास ले जाके इस मिक्सचर को डाल देते हो। एंड ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। ठीक है, यहाँ आपने मिक्स किया और आपका काम यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ पर ले जाके ट्रांसपोर्ट कर देना। फिनिशिंग मतलब क्या होता है, लाइक अगर आपने कोई भी बीम वगैरह कास्ट कर दिया, उसके बाद आपको फिनिशिंग करना होता है। फिनिशिंग मतलब एकदम प्लेन सरफेस होना चाहिए। लाइक प्लास्टरिंग करते हैं ना, तो प्लास्टरिंग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग ब्रिक वर्क को एकदम फिनिशिंग दे सकें समथिंग। तो देखो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम लोग इंग्रेडिएंट लेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस कौन सा होता है, ये बैचिंग होता है। उसके बाद मिक्सिंग करते हैं, ये सेकंड नंबर पे होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग। मिक्स कर दिया, उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे मतलब जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर चीज़ों को ले जाकर रख देना है। उसके बाद प्लेस करेंगे। प्लेस करने का मतलब है, अब आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने कंक्रीट इतना ला के रख दिया, अब यहाँ पर बीम बन रहा है, तो बीम इस चीज़ को ले जाकर अब यहाँ पर रख दोगे। ठीक है, उसके बाद फिनिशिंग का काम होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड बाय विच। सो इसमें क्या क्वेश्चन है, कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड बाय विच। अब देखो इसका एग्जांपल देती हूँ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट। मे बी आपके पास 10 बैग का सीमेंट है, ठीक है, और आपको बोला जाए 10 बैग का सीमेंट है, तुमको 1 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर, सॉरी 10 बैग आपको सीमेंट दे दिया गया है, ठीक है, और बोला गया है कि 500 मीटर दूरी पर तुमको इसको रखना है। तो अब 10 बैग सीमेंट को ईजिली उठा पाना आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। अगर आप एक एक बैग करके ले जाओगे तो काफ़ी टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। तो अब क्या करोगे, अब आप कोई ऐसी चीज़ों को ढूंढोगे, लाइक अब आप ढूंढोगे कि कोई भी अगर मुझे इक्विपमेंट्स मिल जाए तो उसमें रख के मैं 10 बैग को एक साथ ले जाऊँ। सो सेम थिंग इसमें भी होता है। जब भी हम लोग कंक्रीट को मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद आपको क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग होता है। सो कंक्रीट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट आता है, लाइक हैंड बग्गीज, पावर बैगीज, टावर बकेट, कंक्रीट बकेट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कंक्रीट को इसमें फिल करके इसको हैंडल के थ्रू, लाइक आपने ठेला देखा होगा ना, ठेला जो सब्जी बेचते हैं, वो सब्जी में क्या करते हैं, सब्जी वाले क्या करते हैं, ठेले पे बहुत सारी सब्जी रख लेते हैं और उसको हैंड के थ्रू उसको धक्का देकर आगे लेके जाते हैं। सेम थिंग यही होता है, हैंड बग्गीज में हम लोग कंक्रीट को रख देंगे और उसको हैंड के थ्रू हम लोग यहाँ से यहाँ इजी मूवमेंट हो जाता है। तो कंक्रीट ट्रांसपोर्टेड बाय हैंड बग्गीज के थ्रू भी कर सकते हैं, पावर बग्गीज भी होता है, टावर बकेट भी होता है, कंक्रीट बकेट भी होता है। एक बार आप क्या करना है, इन चीज़ों को एक बार गूगल में सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। इमेज आप देख लोगे तो माइंड में क्लैरिटी हो जाती है। फिर हम लोग कंपैक्शन इज डन बाय। सो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कंपैक्शन हम लोग क्यों करते हैं। पहले मैं बता दूं, कंपैक्शन इसलिए करते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर में क्या कर दिया आपने, बहुत सारा मिट्टी डाल दिया ऐसे ऐसे वैसे। तो ये मिट्टी जो है पूरा इस बाल्टी यानी कंटेनर में पूरा फिल नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे, अब इसको आप ऐसे से कंप्रेस करोगे, ठीक है, कंप्रेस करोगे ताकि मिट्टी जो है पूरा लेवल में आ जाए, ताकि आप जो कंटेनर में है ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को भर सको इसमें, यानी पूरा वर्ड जो है फिल हो जाना चाहिए, है ना। सेम थिंग इसलिए हम लोग कंपैक्शन को इसलिए करते हैं ताकि जो भी उसमें वर्ड्स वगैरह हो वो फिल हो जाए एंड कंक्रीट जो है उसमें अच्छे से फिल हो जाए और वर्ड जो है बाहर निकल जाए। वर्ड मतलब हवा, एयर वगैरह जो होता है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। सो सेम थिंग, तो कॉम्पैक्शन को हम लोग डन किन किन चीज़ों से करते हैं। तो पहला हो गया आपका वाइब्रेटर में बहुत सारा वाइब्रेटर आता है। आपका नीडल वाइब्रेटर हो गया एक, दूसरा है सरफेस वाइब्रेटर, वाइब्रेटिंग टेबल्स, हैंड मशीन, हाई प्रेशर, ये सब वाइब्रेटर्स के नाम है। तो कंपैक्शन हम लोग वाइब्रेटर से भी करते हैं और वाइब्रेटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। एंड फिर हैंड मशीन से भी करते हैं कंपैक्शन, हम लोग हैंड मशीन से भी करते हैं, हाई प्रेशर से भी करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर आपका यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है चूट्स।
ठीक है। तो मैं बता दूँ, चूट्स जो होता है ये वाइब्रेटिंग के लिए नहीं होता, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। ठीक है, जैसे आपका हैंड बग्गीज एंड पावर बग्गीज होता है ना, कंक्रीट को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही चूट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चूट कुछ इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा, ये कुछ इस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि कंक्रीट को हम लोग यहाँ पर फिल करते हैं और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये ऐसे आ जाता है। ठीक है, चूट्स काफ़ी लंबा सा होता है, कंक्रीट को हम लोग डालते हैं यहाँ से यहाँ, ऐसे इसका मूवमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्यूरिंग। क्यूरिंग इज़ डन बाय, तो क्यूरिंग हम लोग क्यों करते हैं पहले मैं बता दूं। क्यूरिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि सीमेंट का जो है हाइड्रेशन प्रॉपर तरीके से हो पाए। सीमेंट का हाइड्रेशन कहने का मतलब है जब भी आप सीमेंट को कास्ट करते हो तो उसको भी पानी की ज़रूरत होती है। पानी की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हाइड्रेशन प्रोसेस सही से हो पाए। हाइड्रेशन प्रोसेस कहने का मतलब है जो केमिकल रिएक्शन होता है सीमेंट में, जब हम लोग सीमेंट में क्या करते हैं, सीमेंट प्लस वाटर को मिक्स करते हैं ना, तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, बहुत तरह का रिएक्शन होता है। जैसे ही ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी हमें सीमेंट की स्ट्रेंथ मिलती है, उसकी हार्डनेस मिलती है। तो क्यूरिंग हम लोग इसलिए करते हैं। क्यूरिंग में जनरली क्या करना पड़ता है, हमको पानी देना पड़ता है। तो क्यूरिंग करने का बहुत सारा प्रोसेस है। तो पहला है आपका जूट बैग। जूट बैग कहने का मतलब है, आपने बैग देखा होगा ना, वो उसको क्या बोलते हैं, वो जूट बैग जिसमें वो जूट बैग जिसमें हम लोग प्याज वगैरह रखते हैं, वो नारियल का बैग, बोरा बोलते हैं आई थिंक, झोला होता है ना, उससे के थ्रू करते हैं। उसको क्या करते हैं, उस झोले को ना हम लोग पानी से भिगा कर और उस जगह पर रख देते हैं। ठीक है, आप एक कपड़े के, मैं कपड़े का एग्जांपल दे सकती हूँ। कोई भी आपका शर्ट होता है, ठीक है, तो पता नहीं आपने किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन मैं जब हॉस्टल में रहती थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। देन मैं क्या करती थी, टॉवेल को क्या करती थी, पानी से भिगो लेती थी और उसको उसको लाइक सर्वर पे रख लेती थी जिससे मुझे ठंडा फील हो। सेम थिंग हम लोग ऐसे ही करते हैं। जूट बैग में क्या करते हैं, हम लोग पानी से इसको भिगो देते हैं, फिर उसको उस सरफेस पे रख देते हैं जो भी कंक्रीट का सरफेस बना हुआ है। स्टीम क्यूरिंग में हम लोग स्टीम मतलब प्रेशर के थ्रू यानी गर्म भाप देते हैं, स्प्रे ऑन कंक्रीट। कंक्रीट को स्प्रे करना है, लाइक आपको शावर, आपको पता होगा ना, शावर हमें स्प्रे के थ्रू मिलता है, तो हम लोग स्प्रे के थ्रू स्प्रे करते हैं। पॉन्डिंग ऑन कंक्रीट सरफेस मतलब ये कुछ इस टाइप का आपका कंक्रीट बना हुआ है। ठीक है, इसमें ऐसे से हम लोग क्या करते हैं, मेड़ी दे देते हैं, ठीक है, सेपरेटर दे देते हैं और इसको ना पानी से ऐसे से भिगो देते हैं। ठीक है, इसमें पूरा पानी हम लोग फिल कर देते हैं। इस एरिया में पूरा पानी होता है, इसी को हम लोग पॉन्डिंग बोलते हैं, मतलब तालाब बना देना। तालाब बना देना, खेत में देखते हो ना, खेत आपने देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, अ, उसको बडीज दे देते हैं हम लोग, मेड़ी वगैरह जिसको सेपरेटर दे देते हैं और इसको पूरा यहाँ पर पानी को फिल कर देते हैं। सेम थिंग इसमें भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्केबिलिटी टेस्ट इज़ डन बाय। तो वर्केबिलिटी आपको पता होगा क्या होता है, नहीं भी पता होगा कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। वर्केबिलिटी को हम लोग डन करते हैं, कौन कौन किससे डन करते हैं आपको बताएं। तो पहला है स्लम्प टेस्ट, कंसिस्टेंसी, विकेट एपरेटस या कंपैक्शन। तो आपको पता होगा कंसिस्टेंसी जो होता है वो सीमेंट के लिए यूज़ करते हैं, विकेट एपरेटस भी हम लोग सीमेंट टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। स्लम्प टेस्ट जो है वर्केबिलिटी को मेजर करता है, एंड कंपैक्शन फैक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा ए एंड डी। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सो तो जो कंक्रीट का इंट्रोडक्शन का चैप्टर था, इंट्रोडक्शन के चैप्टर में लाइक आपका 1 चैप्टर जो है कंक्रीट का टोटली कंप्लीट हो चुका है। इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप तो आप प्रिपेयर रहोगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे कंक्रीट में वो सब हम लोग टेस्ट के लिए करेंगे, लाइक स्लम्प टेस्ट क्या होता है, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, कंपैक्शन फैक्टर क्या होता है, स्लम की वैल्यू क्या होगी, फिर हम लोग ब्लीडिंग पढ़ेंगे, सेग्रीगेशन पढ़ेंगे, फिर ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर हमारा कंक्रीट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको सीमेंट के कुछ बता दूंगी, देन एडमिक्सचर, फिर आपका जो सीमेंट और एडमिक्सचर से आप जितने भी क्वेश्चन फिर आप बना पाओगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट में अपना फीडबैक आप ज़रूर दें। थैंक यू।